आप देख रहे हैं हमारा विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। क्या झारखंड में गो तस्करी पर बैन पूरी तरह से प्रभावी है और क्या हेमंत सोरेन के राज में गोवंश पूरी तरह सुरक्षित हैं? करेंगे पूरी पड़ताल और झारखंड में गोवंश की तस्करी पर आज होगा सबसे बड़ा खुलासा। क्या झारखंड में गौ तस्करी बंद हो गई है? क्या झारखंड में गौवंश के अच्छे दिन हैं? ये तस्वीरें क्या हेमंत सरकार के मुंह पर तमाचा हैं? क्या झारखंड में खुलेआम हो रही है गौ तस्करी? गौ तस्करी के गुनाह में क्या पुलिस की भी है मिली भगत? कहां सो रही है हेमंत सोरेन सरकार? जब न्यूज 18 ने इसकी पड़ताल शुरू की तो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के दावों की पोल खुल गई। गौ तस्करी की काली सच्चाई सामने आ गई। यकीन मानिए, हमारे कैमरे में कैद तस्वीरों को देखकर आप चौंक जाएंगे। न्यूज 18 की टीम ने जब झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाकों को टटोलना शुरू किया तो सच्चाई बेनकाब हो गई। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में गौ तस्करी पर रोक के दावों के बावजूद क्या है जमीनी हकीकत? करेंगे बड़ा खुलासा। झारखंड में गौ तस्करी पर बड़ा खुलासा। तो गोवंश तस्करी को लेकर झारखंड पूरे देश भर में बदनाम है। गोवंश तस्करी का जाल बिहार से लेकर झारखंड और झारखंड के रास्ते पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश तक फैला है। गोवंश तस्करी के सिंडिकेट में हर किसी की भूमिका और हर किसी का हिस्सा तय है और आज न्यूज 18 गोवंश तस्करी के इस खेल का खुलासा करने जा रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं हेमंत सरकार में गोवंश की तस्करी की चौंकाने वाली रिपोर्ट। झारखंड पशु तस्करों के लिए सेफ जोन बन गया है। बिहार और बंगाल से सटे होने के कारण राज्य में गौ तस्करी का धंधा फल फूल रहा है। न तो कोई रोकने वाला है, न कोई टोकने वाला। पुलिस प्रशासन भी जैसे गहरी नींद में सो रहे हैं। जब सरकार की कानों पर ही जूं नहीं रेंग रही तो सरकारी अमले से क्या उम्मीद की जाए। लेकिन न्यूज 18 के कैमरों ने झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में जो तस्वीरें कैद की, उसे देख सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। झारखंड में गौ तस्करी का शोर सदन से लेकर सड़क तक सुनाई देता है। मेरे ठीक पीछे इस वक्त जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये उसी शोर का परिणाम है, तस्वीर है और बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से बिहार के धोरैया से ये शुरुआत होती है। इस वक्त जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये गोड्डा क्षेत्र है, झारखंड का क्षेत्र है। बिहार के धोरैया बाजार से गो तस्करी का ये खेल शुरू होता है। हर दिन इस बाजार में तस्करी के लिए पशु लाए जाते हैं, फिर खरीदार बोली लगाते हैं और शुरू हो जाता है गो तस्करी का खेल। धोरैया बाजार से इन पशुओं को गांवों के रास्ते आगे ले जाया जाता है। ये पशु तस्कर गोड्डा के रास्ते झारखंड में प्रवेश करते हैं। आपको इसमें एक चीज़ देखने की ज़रूरत है। दो जोड़ा बनाया गया है, मतलब दो जो मवेशी हैं उनका जोड़ा है। सब पर अलग तरह के चिन्ह लगाए जाते हैं
और इसी तरह एक एक कर अलग अलग गुट में 20 का गुट हो, 40 का गुट हो, इसी तरह गांव के अंदर वाले रास्ते से एक यात्रा शुरू होती है जो तस्करी की यात्रा है। ये झारखंड के गोड्डा जिले का इलाका है। इसी तरह यहाँ गांवों के रास्ते गौवंश लाए जा रहे हैं। मुख्य सड़क को गौ तस्करी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इसमें खतरा ज्यादा होता है। इसलिए ये तस्कर अंदरूनी गांवों के रास्ते अपना सफर तय करते हैं। दिन हो या रात ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। पशुओं की तस्करी के लिए इन पर विशेष मार्किंग भी की जाती है। क्या दादा ये कहाँ जा रहा है? बंका। ये कहाँ है बंका हटिया? यही चांदनी चौक के बगल में। अच्छा, चांदनी चौक के बगल में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाँ, सुभान। सुलेमान। अच्छा सुलेमान जी, ये बताइए, वहाँ ये अलग अलग जो चिन्ह लगाया गया है, ये किस लिए लगाया गया है? वो ये कोई पार्टी का है। अच्छा, वो पार्टी का है जो खरीदा है। आप लोग को सिर्फ पहुँचाने का काम होता है? हाँ जी। तो कितना समय में पहुँचा देते हैं? कोई टाइम टेबल नहीं है सर। कोई समय नहीं लगता? नहीं, टाइम टेबल नहीं, कभी 2 घंटा वहाँ से अभी तो लगी आप देख। गौ तस्करी के कारण गांव के लोगों को भी दिक्कतें होती हैं, पर ज्यादातर लोग कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं। गांव वालों के मुताबिक हर दिन इस गांव से बड़ी संख्या में मवेशी तस्करों का आना जाना होता है। हजारों पशु बिहार से झारखंड लाए जाते हैं। कई बार तो मवेशियों के झुंड में गांव के बच्चे चोटिल भी हो जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। गाय तो सर रोज जाते आते रहते हैं यहाँ। अच्छा, लमसम हमको लगता है कि 100, 200, 300 रोज डेली पार होता है। कभी इधर से कोई आता नहीं है पूछने के लिए? नहीं सर, कोई प्रशासन कोई कुछ नहीं आता इधर से। ये कहाँ जाता है? कहाँ जाता है ये भी पता नहीं है हमको सर। लेकिन आप देखते हैं कि आपके गांव की तरफ जाता है डेली, गाँव की तरफ से गाँव ही रोज डेली जाता है। डेली जाता है। तो पुलिस कभी इधर से आते जाते कभी देखे आप? नो पुलिस सर, का नो भी सर, नो। कभी भी नो। जो रोक कर पूछती हो नो। या गांव के लोग पूछते हो कि भाई? नो। इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता है कोई सर। किसी कोई नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन इससे जाता है तो माने कि बहुत बच्चा बुतरू रोड पे रहता है, उसके बारे में तो दिक्कत होता है सर। कभी कदाल बच्चा बुतरू गाय वो मार भी देता है। हाँ, ये तो दौड़ा के ले जा रहा है। बहुत ज़्यादा ले जा रहा है ना सर। इतना तो नहीं ले जाना चाहिए। हाँ, पुलिस तो आता है। तो फिर क्या वही रपेट उपेट करता है और वहाँ हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। गांव के लोगों को भी कुछ रोजगार है? नहीं, कोई परेशाानी नहीं है। रोजगार कुछ नहीं है, खेती गृहस्थी है। ये सब लोग बाहर के हैं? सब बाहर के हैं। सब लोग मतलब कोई आपके गांव का कभी आप देखे? नहीं। जो हाथ कर ले जा रहे हैं? नहीं, लोकल नहीं है। कोई लोकल नहीं, कोई लोकल। दिन हो या रात झारखंड के इस इलाके में पशुओं की तस्करी का खेल बदस्तूर जारी है। सरकार और पुलिस प्रशासन कानों में रुई डालकर और आंखों पर पट्टी बांधकर सो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गौ तस्करी की शिकायतें नहीं होती, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। तो झारखंड में पशु तस्करी का यह खेल दिन के उजाले में तो हो ही रहा है, रात के अंधेरे में भी ये धड़ल्ले से जारी है। और इसके लिए तस्करों ने खास मॉडस ऑपरेंडी अपना रखा है। पशु तस्कर छोटे छोटे जत्थों में काम करते हैं और छोटी छोटी दूरी के लिए अलग अलग तस्करों के जिम्मे ये काम होता है। मुख्य तस्कर इस पर दूर से नजर बनाए रखता है ताकि पकड़ में ना आ सके। और सबसे हैरानी वाली बात है कि जिस थाना इलाके से ये तस्कर पशुओं को लेकर गुजरते हैं, उस थाने की पुलिस इनसे वसूली भी करती है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड के अलग अलग रास्तों से और अलग अलग जत्थों में पशुओं की तस्करी लगातार हो रही है। जानवरों की ये तस्करी दिन के उजाले के साथ साथ रात के अंधेरे में भी जारी रहती है। पशुओं के जत्थे गांवों के रास्ते अगले मुकाम तक पहुंचाए जाते हैं। रात के अंधेरे में मवेशियों का जत्था एक जगह से दूसरी सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जाता है। जब देर रात लोग गहरी नींद में सोते हैं, तब गौ तस्करी का यह व्यापार झारखंड में परवान पर होता है।
हम लगातार बिहार से झारखंड के अलग अलग ज़िलों से होते हुए जो खेप इस वक्त मवेशियों की आगे बढ़ रही है उसकी पड़ताल कर रहे हैं। रास्ते में भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से अलग अलग जत्थों में, अलग अलग टुकड़ियों में इन मवेशियों को दो दो के जोड़ों में बांध कर लाया जा रहा है। ये गोड्डा जिले का पहाड़पुर इलाका है। बिहार के धौरैया बाजार से शुरू हुआ गौ तस्करों का ये खेल लगातार जारी है। न्यूज 18 की टीम भी तस्करों के इस गिरोह के पीछे पीछे पूरे नेक्सस को खंगालने में लगी है। लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ एक ग्रुप या एक जत्था नहीं, बल्कि पशु तस्करों के ऐसे अनगिनत ग्रुप अलग अलग रास्तों से अगली मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके लिए इन्हें बाकायदा पैसे दिए जाते हैं। गोड्डा पाकुड़ सीमा पर पहाड़पुर में रात के वक्त गौ तस्करों के एक ऐसे जत्थे को हमने पकड़ा। कहाँ जाना है आपको? हिरनपुर जाना है। अच्छा, वहाँ क्या है हिरनपुर में? हिरनपुर आटाना है कली गरु, और कुछ नहीं है। क्या करना है? गरु आटा देना है बस। गरु अटा देना है? ठीक। बेल पहुंचा देना है। किसके यहाँ? वो तो हम लोग को नहीं पता, हम लोग तो लेबर ही है। आप लोग को नहीं पता है? हम लोग तो लेबर ही है। कागज है इसका? लाइसेंस? मालिक उधर में है। कौन है मालिक? वहाँ पे वो आग जो तप रहा है वहाँ। अच्छा, तो आपको इस पहुंचाने के लिए कितना पैसा मिलेगा? तो हम मजदूरी करते होंगे ना? 1000 रुपया। इस जत्थे ने अपना मालिक गोड्डा के कासिम मियां और हिरणपुर के राजेश का नाम लिया। जत्थे में 6 लोग शामिल थे, जिनके जिम्मे लगभग 60 पशुओं को हिरणपुर पहुंचाने का काम सौंपा गया था। इस काम के लिए 12 रुपए मजदूरी और 2 रुपए खुराकी दी जाती है। पर हेड गोड्डा मुख्य सड़क पर आधी रात को गौ तस्कर मवेशी लेकर जा रहे हैं। सुनसान सड़क पर आपको सिर्फ मवेशियों के चलने की आहट सुनाई दे रही होगी। न्यूज 18 की टीम जैसे ही यहां पहुंची, गौ तस्कर झाड़ियों में छुप गए। लेकिन उनका गुनाह कहां छुपने वाला था? सड़क पर मवेशियों का जत्था खड़ा था। इस ग्रुप का, किस टीम का इस मवेशी को पहचानने के लिए ये एक सिंबल कह सकते हैं कि सिंबल को बनाया गया है। जो लोग हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो कैमरा देखने के बाद पीछे इन झाड़ियों में छुप गए हैं, वो सामने नहीं आना चाहते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि मवेशियों के साथ कोई भी व्यक्ति नहीं है। जबकि हम यहाँ जब पहुँचे, जब हमारी गाड़ी रुकी, तब वो लोग थे। हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि हिरणपुर जाना है, सामने हिरणपुर है, पाकुड़ का इलाका है। लेकिन जब हमने कैमरा ऑन किया तो वो लोग इन झाड़ियों में चले गए। तस्करी का ये खेल छोटे छोटे डेस्टिनेशन के लिए किया जाता है। यानी तस्करों का एक ग्रुप इन पशुओं को 2 या 3 घंटे के पैदल सफर के बाद अगले पशु तस्कर गिरोह को हैंडओवर कर देता है। इसी तरह यह सिलसिला लगातार आगे जारी रहता है। इस काम में पुलिस की भी मिलीभगत होती है। हमें भी इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन जब तस्करों की जुबानी ये सच्चाई सामने आई तो हैरानी होना लाजमी है। पैसा तो देना पड़ता होगा? हाँ सर, पैसा देते हैं। पैसा देना पड़ता है? हाँ सर। क्यों? क्या बोलता है वो लोग? कुछ नहीं, डायरेक्ट तुम पार करेगा 50 रुपया मुड़ दो। मूड मतलब? मुड़ मतलब एक मवेशी में 50 रुपया। तो ये डबल करके है? ये डबल है तो 100 रुपया। मतलब ये 2 जो जोड़ा हम देख रहे हैं, 2-2 का आप लोग बांधे हैं। हाँ सर। यानी ये 2 एक बार पार किया, उस थाना से आगे बढ़ा तो 100 रुपया आपको देना है। हाँ सर। तो आप लोग दे पाते हैं इतना पैसा? देना ही पड़ता है, मजबूरी में क्या कीजिएगा। अगर नहीं देते हैं तो मारपीट करता है। मारपीट भी होता है? हाँ सर। अच्छा, पहले से ही ऐसा हो रहा है कि पहले नहीं, कम लगता था? पहले कम लगता था। पहले 200 रुपया आदमी पीछे देते थे हम लोग, लेकिन अभी जो है। अच्छा, जैसे अभी आप लोग 2 लोग हैं तो आपको 400 रुपया देना पड़ता है। हाँ सर। और अभी आपको लगेगा जितना मूड़ी गिनेगा वो अगर ये 40 मूड़ी है तो आपको 2000 रुपया 2000 रुपया देना होगा। हाँ सर। हाँ सर, ये सही है। नहीं देने पर हम लोग को मारते हैं, मारपीट होती है। मारपीट होता है। तो आप लोग इसका विरोध नहीं करते? क्या करेंगे सर, मजबूरी में मार खाना पड़ता है। कभी पैसा भी ले लेता है, मार भी हम लोग को पड़ता है। अच्छा, ऐसा हुआ है कई बार? हाँ, हुआ है सर।
गौ तस्करों के मुताबिक पाकुड़ जिले के सिमलौंग थाने की पुलिस जानवरों को आगे ले जाने देने के एवज में इन तस्करों से पैसे वसूलती है। प्रति मवेशी 50 रुपए यानी 2 पशुओं के लिए 100 रुपए लिए जाते हैं, जबकि इससे पहले मवेशी नहीं बल्कि मवेशी लेकर जा रहे प्रति तस्कर 200 रुपए देना पड़ता था। यानी अगर पशुओं के एक जत्थे को लेकर 2 तस्कर आगे जा रहे हैं तो उन्हें सिर्फ 400 रुपए ही देना पड़ता, और अगर पैसे नहीं दिए गए तो पुलिस बेरहमी से पिटाई करती है। गौ तस्करी का ये खेल 3 हिस्सों में बटा है। पहला, पशु तस्कर गिरोह बिहार के धौरैया से गोड्डा के बंका तक की भूमिका अदा करता है। दूसरा, गोड्डा के बंका से पाकुड़ के हिरणपुर तक की भूमिका अदा करता है। और तीसरा, पाकुड़ के हिरणपुर से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तक का सफर तय करता है। इसके बाद ये मवेशी बांग्लादेश तक पहुंचाए जाते हैं। यह हाल तब है जब झारखंड में गौ हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005 लागू है। गौ तस्करी और गौ हत्या बंद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड गौवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005 लागू है। झारखंड में भी लागू है और हमारे जिला में भी लागू है, और इसके लिए नियमावली बनाई गई है। इस नियमावली में सबसे ऊपर स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो डीसी साहब हैं अध्यक्ष के नाते, फिर उपाध्यक्ष हमारे एसपी साहब हैं, फिर सदस्य सचिव हमारे विभाग के जिला पशुपालन पदाधिकारी हैं, और उसके साथ डीटीओ साहब हैं, डीएफओ साहब हैं। सभी का एक कमेटी है, और इस कमेटी का काम है कि साल में कम से कम 4 बार राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के तहत बैठक करना है, और ये गौ तस्करी चाहे गौ हत्या, इस पर लगाम लगाना है। गौ हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005 और जीव जंतु कल्याण बोर्ड का गठन होने के बावजूद गौ तस्करी का खेल लगातार चल रहा है। इसके तहत झारखंड में गौ हत्या और गौ तस्करी पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन पशु तस्करी को रोकने में हेमंत सोरेन सरकार का कानून और जीव जंतु कल्याण बोर्ड पूरी तरह असफल साबित हो रहा है। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होती। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।